मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशनुमा होंगे। मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। कुछ गैर हाज़िरी की वजह से, रमज़ान अल मुबारक की मसरूफियात और तरावी पढ़ाने की वजह से और मुख्तलिफ़ मामूलात जो रमज़ान में हम करते हैं उनकी वजह से गैर हाज़िरी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से इंशाअल्लाह फिर आपसे मुस्तकिल रब्ता रहेगा। तो आप दोस्तों की खिदमत में एक बेहतरीन नुस्खा पेश कर रहा हूँ जो गर्मी को फ़ौरन ख़त्म करे। अक्सर दोस्त सवालात कर रहे हैं कि हकीम साहब को ऐसा नुस्खा बताएं जिससे गंदम कटाई का मौसम है और गर्मी है तो हमें गर्मी ना हो और बीमारी भी ना हो और पेट में दर्द भी ना हो। ऐसे तमाम दोस्तों के लिए एक बेहतरीन और आसान किस्म का फार्मूला पेश करने जा रहा हूँ जो आप तमाम दोस्त इसको नोट करके इससे नफ़ा हासिल करें। सबसे पहले इसकी एक तरकीब है कि आपने गंदम की कटाई शुरू की और गर्मी शुरू हो गई तो आप सबसे पहले सुबह सुबह दही से नाश्ता करें और उसके बाद दोपहर को नींबू का पानी शिकंजी बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें और रात को आपने दूध सोडा बनाना है। आपके पास दूध हो और स्प्राइट बोतल हो, इसके साथ सोते वक्त आप कम से कम आधा किलो ये दूध सोडा इस्तेमाल करें और दोपहर के वक्त में आपने नींबू के पानी बनाएं और ये शिकंजी आप ज़रूर इस्तेमाल करें और सुबह निहार में आप दही की लस्सी बनाएं। इंशाअल्लाह इससे आपके जिगर का टेम्परेचर भी ठीक होगा, मैदा भी आपका ठीक होगा, आपको गर्मी भी नहीं होगी। और अगर आपके जिगर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपके पाँव से जलन और तकलीफ हो रही है, इसके लिए भी बेहतरीन है। कुछ दोस्त ये भी कहते हैं हकीम साहब कोई भी ग़िज़ा खाते हैं तो फ़ौरन ही तेज़ाबियत और अजीब से तकलीफ महसूस होती है, जलन सी। तो ऐसे दोस्तों के लिए भी ये बेहतरीन एक रेसिपी है जो आप दोस्त रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। सुबह निहार में दही के लस्सी बनाएं या दही इस्तेमाल करें, एक चीज़ है। और उसके बाद दोपहर को आपने शिकंजी बनानी है नींबू वाली और रात को आपने दूध सोडा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इससे आपके जिस्म के अंदर बिल्कुल कोई गर्मी नहीं होगी। ये मुख्तसर फार्मूला आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया है, इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे नफ़ा हासिल होगा और दुआओं में याद करें। जज़ाकल्लाह।